हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन टॉपिक जेनेटिक्स को बेस करते हुए बनाए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एल्बिनिज्म इज़ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, यानी कि एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी है मेलानिन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ मेलेनिन। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एल्बिनिज्म को हम रंजकहीनता भी कहते हैं। ये शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अब्सेंस के कारण होने वाला एक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेलिन के प्रोडक्शन में शामिल जो एंजाइम्स होता है टायरोसिनेज, आपको याद रखना है टायरोसिनेज एंजाइम, सीनेज। ठीक है, इसकी कमी हो जाती है, इसका अभाव हो जाता है। ठीक है, और या हम ये कह सकते हैं कि इस दोष के कारण त्वचा, बाल, आँखों में रंग का अभाव होने लगता है। ठीक है, और मेलानिन हानिकारक यूवी रेस से भी रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, इन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये है एक तरह का एक्सेप्शन मेंडल के डोमिनेंस के लॉ का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो जीनोटाइप रेशियो होता है वही फिनोटाइप रेशियो होता है। ये बात तो सही है, जीनोटाइप रेशियो 3:1 नहीं होगा, फिनोटाइप रेशियो 3:1 नहीं होगा, नॉन ऑफ द ये भी नहीं है, यानी हमारा आंसर सही होगा ए। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 1:2:1 का रेशियो जो आता है वही जीनोटाइप रेशियो होता है और वही फिनोटाइप रेशियो होता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन का रेशियो एक जैसा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मनुष्य का ये जो रक्त समूह होता है ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये बहुरूपता सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। इफ़ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए हिज, यहाँ पे आप इसको काट के आप इसको थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे फादर आएगा, FATHER फादर। तो इस फादर ब्लड ग्रुप ओ, फादर का ओ है, तो व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज मदर, उसके मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है स्टूडेंट। देखो आपको कैसे करना है, इसके लिए आपने इस तरह से क्रॉस करा के इसको बनाना है। अगर हम फादर के लिए लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो फादर के लिए आएगा I O मदर का हमें पता नहीं है, चाइल्ड का हमें पता है। तो चाइल्ड का क्या है, सी लिख रहा हूँ चाइल्ड को, IAIB। ठीक है, अब देखो IO और IAIB का क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस कराना है और आपको फिर पता लग जाएगा कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो IO यहाँ पे लिख लेंगे आप IAIB। अब इनका क्रॉस कराएंगे इसका इसके साथ, तो यहाँ पे मिलेगा IOIA और यहाँ पे मिलेगा वही IOIA। इसी तरह से यहाँ पे IOIB और यहाँ पे मिलेगा IOIB। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपने ये देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जो है IOIA वाला है और
IOIB वाला है, तो हम इसको, है ना, यहाँ पे IA है, तो A और B, तो यहाँ पे माता या पिता किसी का रुधिर ग्रुप O होने पर संतान का AB रुधिर वर्ग हो सकता है। संतान का AB कब होगा, क्या होने पर, आप समझ लेंगे बात को कि उसके मदर या फादर का ब्लड ग्रुप क्या होना होगा, O होगा तब। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप हिज हर मदर, तो यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप पूछा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या आ रहा है समझ में, AB। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो D होगा, यानी नॉन ऑफ द एबव, ये वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म जीन रिफर टू, यानी जीन शब्द का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है अ लिंकेज ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ RNA, और फोर्थ ऑप्शन है अ पोर्शन ऑफ DNA। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर जाएगा D को, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए जो DNA होता है ना, जीन्स जो होते हैं DNA के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 छोटे अणु होते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, एंड पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होगी, और फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीन जो है वो रिफ़र करता है अ पोर्शन ऑफ DNA को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन फॉर एवोल्यूशनरी सक्सेस अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैव विकास होने के लिए उत्परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है जर्म प्लाज्म ऑफ DNA। ठीक है, तो यही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब इसको आप समझ लीजिए, जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है इसके अनुसार जीव शरीर में 2 प्रकार का द्रव्य होता है, जिसे हम जर्म प्लाज्म और दूसरे को सोमेटोप्लाज्म कहते हैं। जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तन जो कि जेनेटिक पदार्थ DNA में होते हैं, वही अगली पीढ़ी में जाते हैं और जैव विकास का आधार बनते हैं। तो हमारा आंसर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 7 है, 2 पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट फ्लावर प्रोजेनी, द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ये सब बनते हैं, है ना, क्या कराना पड़ेगा आपको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। मतलब इनमें से ऐसे कैरेक्टर को आपको बताना है जो कि कैसे एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है। तो एक्वायर्ड वो कैरेक्टर होते हैं जो हम वातावरण से लेते हैं, और इनहेरिटेंस जो अपने हम पेरेंट्स से लेते हैं। तो नेचर ऑफ हेयर, पेरेंट्स से, जैसे करली हेयर है तो पेरेंट्स से आते हैं। ब्लू आइज़ हैं, आँखों का कलर ऑफ आइज़, तो ये भी पेरेंट्स से आएगा। कलर पेरेंट्स से आएगा। साइज़ ऑफ द बॉडी स्टूडेंट, है ना, जैसे वर्जिश करके हम अपने शरीर की साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर D सही होगा। तो आज लास्ट क्वेश्चन यहीं तक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।